सफ़र तक न्यूज में आपका स्वागत है। हम हैं सोनू कुमार। आज हम बिहार के नवादा ज़िला में एक ऐसा धार्मिक स्थल पर हैं जहां इस स्थल का नाम है जियत पोखर। इस पोखर में डुबकी लगाने के बाद जिन्हें संतान नहीं होता है उन्हें संतान की प्राप्ति होती है। जिस पुरुष को नपुंसकता का रोग है उन्हें वो रोग दूर हो जाता है, वो रोग मुक्त हो जाते हैं और संतान का प्राप्ति हो जाता है। देखिए ये मंदिर है, ये ओपन मंदिर है। इस मंदिर में लोग आते हैं। गांव घर नवादा ज़िला का नहीं बल्कि कई राज्य से, देश के विभिन्न कोने से यहाँ लोग आते हैं। देखिए ये मंदिर है, इसी मंदिर में लोग पूजा करते हैं और यहाँ पूजा करने के बाद ये मंदिर में अपना माथा टेकते हैं। उसके बाद फिर बगल में देखिए ये पोखर है, पोखर में डुबकी लगाते हैं। जिला का कौन सा स्थान पे अभी हम लोग खड़ा हैं और इस देव स्थल का महत्व क्या है? नवादा जिला का ग्राम पंचायत कहुआरा के अंदर एक जियत पोखर है। उस जियत पोखर में भारत के हर कोने से, चाहे कोई स्टेट हो चाहे कोई देश हो, यहाँ जिन्हें संतान न होता है, संतान हो के मर जाता है, लोग यहाँ स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद कुछ यहाँ नियम का पालन करना पड़ता है। उस नियम को पालन करने के हेतु माँ शक्ति जगदम्बा के यहाँ पूजा होती है और उस पूजा के माध्यम से सारा संसार को देने वाला, जिनाने वाला वही एक शक्ति है और उस शक्ति के माध्यम से को संतान होता है। संतान होने के बाद यहाँ पर लोग मुंडन करते हैं, उसका चूड़ाकरण होता है, गढ़ारी होता है, जिसमें ब्राह्मण मांझिन नाव का काम यहाँ होता है और अच्छे तरह से माँ का गोदी भरा जाता है। उसमें साया साड़ी ब्लाउज, मंझिनिया के साया साड़ी ब्लाउज, नाव को धोती कपड़ा गमछा, उसके बाद औकात के मुताबिक, श्रद्धा के मुताबिक गौदान दक्षिणा देकर ब्राह्मणों को संतुष्ट किया जाता है, मंझिनिया को संतुष्ट किया जाता है और नाव को संतुष्ट करके मन प्रसन्नता करके चूड़ाकरण के निमित्त फिर ब्रह्म भोजन करवाते हैं। ढोल बाजा गाजा, जिस तरह विवाह का आयोजन होता है उसी तरह भारतीय सांस्कृतिक में चूड़ाकरण का निमित्तिक ये इस स्थान पर होते आ रहा है। लगभग 20-25 हज़ार वर्ष से यह ओल्ड मंदिर है जिसके अनुसार यहाँ के इतिहास है और वह प्रचलित इतिहास है। कौन सी महिला और पूजा क्यों करती है? पूजा इसलिए होता है जब तक किसी का कोई रोग नहीं होता है, किसी भी पेशेंट डॉक्टर के पास नहीं पहुंचता है। तो हर व्यक्ति को तो हर रोग नहीं होता है। जिन्हें संतान न होता है, जिन्हें संतान का अभाव है, जो होकर 2 महीना 3 महीना गर्भ में समाप्त हो जाती है, उसकी परंपरा अनुसार इस प्रसिद्धि के कारण लोग यहाँ आते हैं, स्नान करते हैं। उस स्नान के निमित्त उसमें मंझिनिया ब्राह्मण के माध्यम के द्वारा नियम अनुसार बताने के बाद पुनः उस जगदम्बा कृपा से संतान गोदी होता है, मरना बंद हो जाता है। इसलिए इसका नाम जियत पोखर है। जियत पोखर है, जियत पोखर में पानी भी है। महिला इस पानी में डुबकी लगाती है या हाथ पैर धोती है या गंगा जल की तरह पानी को अपने सर पे छिड़कती है? भारत धर्म प्रधान देश है। हर स्थान हर जगह प्रसिद्धि का एक कारण होता है। यह बजरंगबली 52 बीघा का गढ़ है, उसी के अंदर इसका नाम जियत पोखर जो कहुआरा ग्राम पंचायत के अंदर ही होता है। यहाँ पर हर इंसान विवाह का एक ही उद्देश्य होता है कि जिसे संतान उत्पन्न हो, वृक्ष लगे और वह वृक्ष फले। इस हेतु विवाह का भी एक कारण होता है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं पूर्वजन्म के संस्कार से कुछ संतान निष्क्रिय हो जाता है, 1-2 महीना में निष्क्रिय हो जाती है। उस पर आदि शक्ति भारतीय धार्मिकता तक लेकर कहुआरा ग्राम पंचायत के अंदर जियत पोखर जो एक स्थान है जो लगभग 25 हज़ार वर्षों से चला आ रहा है, उसके निमित्त वहाँ स्नान करते हैं और कुछ नियम बताया जाता है। इसके बाद वो गर्भ जो होता है रुक जाती है, मरना बंद हो जाता है और तत्पश्चात वह खुशी के माध्यम से फिर जियत पोखर का मुंडन करते हैं। यही परंपरा होते आ रहा है। जिस महिला के गर्भ में बच्चा नहीं ठहरता है उनके लिए क्या है? जैसे गर्भ में अगर 2 महीने 3 महीने में बच्चे मर जाते हैं, उनके लिए तो ये
आपने उपाय बताया, और जिन्हें बच्चा ही नहीं होता है, जिस पुरुष को नपुंसक कहा जा रहा है, लोग वो भी बताते हैं कि वैसे लोग, वैसे पुरुष भी यहाँ आकर पूजा करते हैं। यह क्या मानना है? यह इसलिए है कि सारा संसार में अगर पृथ्वी के माध्यम से उपज होती है तो उस उपज के लिए बीज की आवश्यकता होता है। लेकिन अगर वह बीज बिझा हुआ हो तो फिर पृथ्वी बहुत उत्पन्न होने के बाद भी वह उग कैसे सकता है? तो वह बिझे हुए जो लोग को शक्ति का ऐसा नियम है, यहाँ का परंपरा का नियम होते रहा है कि वो भी जो जिनका बीज नाभिज हो गया, सेक्स खत्म हो गया, उसमें भी कीटाणु पैदा होता और संतान युक्त हो जाता है। यहाँ जो भी पर्यटक आते हैं वो उनकी संख्या क्या होती है, और साल में, महीने में कब कब यहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ होती है? यहाँ पर्यटक परंपरा लगभग हर एक महीना में आ रहा है। जिसमें विशेष करके जो पूजनीय महीना जैसे बैसाख, जेठ, आषाढ़, माघ, फागुन, चैत इत्यादि इन महीनों में विशेषता यहाँ होता है, जिसमें शुभ लगन भारतीय संस्कृति के मुताबिक होता है। उसी समय यहाँ चूड़ाकरण का विशेष महत्व होता है और लोग अधिक पर्यटन लोग आते हैं और सारा काम करके जाता है। आपका नाम क्या हुआ और आप कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा नाम नवल किशोर पांडे शास्त्री है। मेरा ग्राम पंचायत कहुआरा, पोस्ट कहुआरा, जिला नवादा के निवासी हूँ। जियत पोखर में मांझिन भी होती हैं और उनका भी पूजा के समय एक रोल होता है। इनसे बात करते हैं। यहाँ काहे ले आव हखिन सब और की कर हखिन, किनकर पूजा होव है? जिसिया माई के पूजा होबो हखिन। हमन ही कोखवा अखबार दे है, पानी पिलावई है तो बच्चा आ जा हखिन, हो जा है। कितना दूर दूर से यहाँ पर लोग आव हखिन? बहुत दूर दूर के लोग आव हखिन। झरिया, बाग, कतरास, बंगाल, तो सब कहाँ कहाँ से लोग यहाँ आते हैं और कब कब यहाँ लोग आकर के पूजा करते हैं? कलकत्ता से, झरिया से, सगरो तो आ रहे हैं। बहुत दूर दूर से आवो के यहाँ। काहे लाव हखिन? नहाए लावो क्या कहे। बाल बाल बच्चा नहीं हुआ तो बच्चों है, बाल बच्चा मर जाए तो काहे ले आव हखिन सब यहाँ दूर दूर से? की कर हखिन आके? नहा खिन काहे ले? बाल बच्चा ले, जिनका नहीं होवा है, जिनका ना होबो सकरा बाल बच्चा लावो के तो नहा के तो वो होबो है। बोला या मर गेले पोखर हखिन जिलावे वाला ई बिछिया माय जियत पोखर रखी सुन लो तो वह होबो है, मर जाए बाल बच्चा तो नहा है तो बाल बच्चा भगवान दे अखिन रहो खियाओ की। यहाँ पूजा में की होवा है? पूजा में यह टीका होबो है, थी होबो है, आओ की होते मुड़ना होबो है, बाल बच्चा होबो है तो शैतान दूगो बाल बच्चा चाहे एको में होबो है। हाँ की करे पड़ा है यहाँ? जैसे कोई मन्नत मांग ले है तो यहाँ की करा है आके? मुड़ना करो है, गोदी भरो है जियत माई के। आओ की करते जितना उत्सव बाजा बजावा कर। हाँ शादी में घिढ़ारी होबो ऐसे घिढ़ारी होबो है। करो अपन होती कि नहीं धोती है, जकरा जैसन शक्ति है वैसन करो है। जे बतिया है खसी पटरू दल को हाँ, एकरा जब पठरू लगो है, जी के जी बदल दे है पठरू। पाठी लेके आवो है छोटे छोटे। कौची होवा है पठिया के? पठिया कान कटो है, खून ले सामानी बोलिया वहाँ ले जीव सरकारी खून पर तो देखो वो जीवन पलटोखिन तो वह पठरुआ लेके आवो। कैसे गंगा जी में काट के कन्ना बिगोई नहीं आ पाए तो ये जा कन्ना काट के आप कोई ले लेल कोई आओ की जगरा मन होलो जे ले लेल को जनता नहीं डरेवी की हमरा की कर रहल की ना। ठीक है को तो हमरा नए को गोड़ लो जो भी। मेरी बात नवादा जिला के ग्राम पंचायत कहुआरा जो कि नारदीगंज प्रखंड में स्थित है। ग्राम पंचायत कहुआरा के सरपंच
जी से बात हो रही है। ये अपने पंचायत में जो प्रसिद्ध देव स्थल है उसके बारे में बताएंगे। क्या यहाँ का प्रसिद्धता है, पर्यटक कितने दूर दूर से आते हैं और लोग क्यों आते हैं, क्यों यहाँ पूजा किया जाता है? यह एक ऐतिहासिक मंदिर है। यह बहुत ज़माने से ही लोग यह मानते आ रहे हैं कि यहाँ जिनको बाल बच्चा नहीं होता है वो यहाँ आते हैं। और कुआं है, कुआं में स्नान वगैरह कर करके पुरोहित और मंझनिया के द्वारा जो पूजा पाठ का जो विधि है वह विधि के द्वारा पूजा किया जाता है। और जियत पोखर की कृपा से या जियत माता के कृपा से उस महिला जो आती है उसको संतान उत्पन्न होता है। और उत्पन्न होने के बाद फिर आकर के यहाँ मुंडन वगैरह वह बहुत श्रद्धा के उल्लास के साथ करती है। यह बहुत ज़माने से लोगों को यह मान्यता है और वह माता पूरा करते आ रही हैं। इतने प्रसिद्ध मंदिर और तालाब होते हुए भी यहाँ व्यवस्था देखा और सुना नहीं जा रहा है। देखने में भी लग रहा है कि यहाँ बहुत सारे त्रुटियां हैं, सरकार का नज़र से ओझल है यह स्थल। यहाँ विकास का क्या क्या कार्य होना चाहिए और सरकार के नज़रों में आप क्या दिखाना चाहते हैं? क्या यहाँ ज़रूरी आपको समझ में आ रहा है जो कि पर्यटकों के लिए सुविधा हो? यहाँ प्रशासन और प्रतिनिधि का जो व्यवस्था करवाना चाहिए था वह करीब नगण्य के बराबर है। जितने जगह लोगों से बाहर से लोग आते हैं उसके बावजूद भी यहाँ पर ही विकास का जो कार्य है वह नहीं के बराबर है। और यहाँ छठ में भी इस तालाब में लोग आते हैं अर्घ देने के लिए, लेकिन व्यवस्था नहीं के बराबर उसका है। यह जो है यह पर्यटक का दर्जा यहाँ मिलना चाहिए। हम तो यही कहेंगे कि पर्यटक का दर्जा यहाँ इस जियत पोखर को होना चाहिए। विशेषता क्या है, लोग क्यों आते हैं और ज़्यादा पुरुष या महिला का भीड़ होता है? कौन से श्रद्धालु यहाँ ज़्यादा आते हैं? महिला और पुरुष ये दोनों का भीड़ होता है। इसका नाम है जियत पोखर। माँ का नाम है मराक्षिणी। जिसका कोख मराक्ष हो जाता है, बच्चा हो के मरता है, उसका विशेष 100% यहाँ ठीक होता है। जिसका बच्चा नहीं भी होता है उसका भी यहाँ भगवान भगवती मराक्षिणी मैया का कृपा से मन्नत पूरा होता है। सभी लोग आते हैं जो और भी मनोकामना से, कोई भी मनोकामना से आते हैं, उनका सबका काम पूरा होता है। ज़्यादा से ज़्यादा झारखंड के लोग यहाँ आते हैं और हमारे देहात, गांव, शहर, बाज़ार के लोग आकर के यहाँ मन्नत को मांगते हैं। और हर ये जो है चौल कर्ण के मुहूर्त पर विशेष लोग आते हैं। और कभी काल 1 गो भी आते हैं, कभी काल 10 गो भी आते हैं, 20 गो भी आते हैं। हर जगह पर हर चीज़ के लिए आते हैं और हर मन्नत पूरा होता है यहाँ पर। यहाँ सबसे अधिक श्रद्धालु झारखंड से आते हैं जी। जबकि यह बिहार में पड़ता है। तो बिहार के किस किस कोने से श्रद्धालु आते हैं और क्षेत्रीय ग्रामीण का क्या यहाँ का मान्यता महत्व आपको समझ में आता है? क्षेत्रीय ग्रामीण के भी तो हफ्ता में मंगल शनिचर के यहाँ प्रसाद चढ़ाते हैं। और अगल बगल से भी लोग आते हैं जिनको बच्चा नहीं है, बच्चा मांगने, क्षेत्र वाला भी बच्चा मांगने के लिए आते हैं। बगल से भी सभी गांव, सभी देहात, करीब हर शहर, हर गांव बिहार का देहात से आते ही हैं। लेकिन झारखंड में जो है वो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा ही यहाँ आते हैं। आपका नाम क्या है और आप कहाँ से रहने वाले हैं? हमारा नाम मनोज पांडे उर्फ ओम प्रकाश पांडे है। कहुआरा ग्राम पंचायत, नारदीगंज प्रखंड, थाना अंतर्गत, जिला नवादा के रहने वाले हैं। यहाँ किस लिए पूजा किया जाता है? श्रद्धालु क्यों आते हैं? यहाँ श्रद्धालु आते हैं कि यहाँ एक तालाब है, तालाब में स्नान होते हैं, मंझनिया कोक बदलता है, अकबरा गान करता है, कहते हैं भगवती हमको जीव आप दीजिए, आपकी बदला हम जीव देंगी। यहाँ पट्ठों को कान कटा जाता है और शौक से, घिरारी से, बहुत उत्साह से यहाँ मुंडन किया जाता है। बहुत प्रकार के लोग आते हैं। जियत माई में बहुत जश है और जियत मालूम में बहुत जश वाली देवता है। यहाँ एक मोहन वीर बाबा देवता है, 367 जोगनी है, उनकी कृपा है। नारदी प्रखंड के हम रहने वाले हैं, कहुआरा पंचायत ग्राम के रहने वाले हैं। मेरा नाम हुआ छोटेलाल शर्मा। इस जियत माई में खूब जश है। बिहार राज्य के हर छोटी बड़ी खबर की जानकारी के लिए हमारे चैनल सफ़र तक से जुड़े रहें और सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं।
साथ ही शेयर करना ना भूलें।